Hello students, welcome back. I hope that you all are doing absolutely fine. Today in this session, we will start with the chapter 2nd of chemistry for class 9, and the name of the chapter is matter around us pure, right? And first we will start with the introduction. First, what we have to learn in this topic or in this chapter is what are pure and impure substances. What are pure and impure substances? This is the very first question which comes in our mind regarding this chapter or regarding the topic of this chapter, that is matter around us pure? So, what are pure and impure substances? Now, listen, please. In our daily life or in our daily routine, we came across a large number of consumable items such as sugar, common salt, ghee, देसी घी या रिफाइंड कोई भी, मिल्क, जूसेस, गरम मसाला, एनीथिंग, हल्दी पाउडर, रेड चिली. आप बोलोगे सर आप तो हमारी किचन में चले गए. नहीं, ये ज़रूरी है बेटा आपको एग्जांपल देना, बिकॉज ये डेली रूटीन के एग्जांपल्स हैं विच यू आर क्वाइट फैमिलियर विद देम. ठीक है. सो एंड बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं. वी बाय देम फ्रॉम द मार्केट एंड वी डू क्वेश्चन द प्योरिटी ऑफ सच आइटम्स दैट व्हेन वी बाय देम, है ना. व्हेन वी बाय हल्दी, व्हेन वी बाय नमक, व्हेन वी बाय रेड चिली, मसाला पाउडर, sugar, common salt, milk, ghee, anything that we buy from the market, we always question the purity of such items, right? And for a common person, बेटा एक common person के लिए pure means without any impurity और without any adulteration. ठीक है, मतलब कि जिसमें किसी भी तरह की कोई impurity नहीं है, एक common बंदे के लिए वो क्या है, pure है वो चीज़. बट फॉर अ केमिस्ट, बेटा केमिस्ट मैंने आपको पहले बताया था, केमिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो केमिस्ट्री से डील करते हैं, दैट इज नोन एज केमिस्ट. केमिस्ट वो नहीं है जो मेडिसिन सेल करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो केमिस्ट्री से डील करते हैं दे आर नोन एज केमिस्ट. एंड बट फॉर अ केमिस्ट बेटा प्योर मीन्स केमिकल प्योरिटी, दैट इज मैटर हैविंग वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एक कॉमन बंदे के लिए प्योरिटी वो चीज़ है, प्योर वो मिल्क है, वो प्योर है. क्यों वो बोलता है कि हाँ मेरा मिल्कमैन प्योर मिल्क देता है, पर क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो ओनली मिल्क है. बट केमिस्ट की नज़र से देखें तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो एक मिक्सचर है. ठीक है, क्योंकि केमिस्ट के लिए या एक केमिकल साइंटिस्ट के लिए हम बोल सकते हैं कि प्योर मीन्स केमिकल प्योरिटी होता है, दैट इज अ मैटर हैविंग वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. वो मैटर जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, उसके लिए वही चीज़ क्या है, प्योर है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी एग्जामिन प्योर मिल्क, ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि मिल्क में पानी भी होता है, वाटर. इट कंटेन्स फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. सो उसमें सब कुछ है, फैट भी है, प्रोटीन भी है एंड वाटर भी है. तो हम कहेंगे एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे दैट मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, क्लियर. सो हेंस प्योर मिल्क इज़ नॉट अ केमिकली प्योर सब्सटेंस. शुगर ऑन द अदर हैंड इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम काइंड. शुगर में सारे पार्टिकल्स सुक्रोज के होते हैं. शुगर का केमिकल नेम होता है सुक्रोज, और सुक्रोज के पार्टिकल से ही बनी, जैसे ग्लूकोज. ग्लूकोज में ग्लूकोज जो है हमारे पास, सपोज ग्लूकोज पाउडर है, ठीक है, उसमें सारे पार्टिकल्स ग्लूकोज के हैं, वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, तो हम बोलेंगे साइंटिफिकली बोलेंगे कि वो प्योर है. ठीक है, बट मिल्क इम्प्योर है, शुगर क्या है, प्योर है. केमिकली बोल रहा हूँ मैं डेली लाइफ में नहीं बोल रहा. केमिकली मिल्क इम्प्योर है और जो शुगर है बेटा वो क्या है, प्योर है. ग्लूकोज क्या है, प्योर है. ठीक है. सो वी कैन से ऑल मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर बट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स और इम्प्योर सब्सटेंसेस वी कैन से. ठीक है, पता लगा भी प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे. मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अराउंड जितने भी सब्सटेंसेस हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे हर बार. फर्स्ट वन इज इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस
सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस, और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हमने एक और नाम दिया हुआ है, दैट इज मिक्सचर्स। ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी केमिकल नेचर ऑफ मैटर। जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर स्टडी की थी, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में स्टडी किया था, उनकी इंटर कन्वर्जन स्टडी की थी। ठीक है, बट इसमें हम करेंगे केमिकल नेचर ऑफ मैटर स्टडी करेंगे, दैट इज मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनके बारे में ही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर मिक्सचर एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, वो कैसे करेंगे, उसको कैसे अलग अलग करना है, उनको कैसे बनाना है, सब कुछ। कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा मिक्सचर है, कौन सा इम्प्योर है, सब कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास यही है। ठीक है, तो हमने अब आज किया है, जो हमने इंट्रोडक्शन में किया है, कि जो भी मैटर है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, वो हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है केमिकली। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, बट फिजिकली क्या था, तीन पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो केमिकली मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस आगे, प्योर सब्सटेंस फिर दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। वो करवाऊंगा, सभी आके करेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर, वी विल स्टडी अबाउट प्योर सब्सटेंस ओनली। So what are the different kinds of pure substances and what is a pure substance? How will you define a pure substance in terms of chemistry, or scientifically how will we define a pure substance? That question always comes in our mind. So pure substance is a single and distinct type of material that cannot be separated into other type of matter by any physical process. किसी भी तरह के फिजिकल प्रोसेस से, दैट इज फिजिकल प्रोसेस मतलब मेल्टिंग से, बॉइलिंग से, फ्रीजिंग से, सब्लिमेशन से, हैमरिंग से, उसको मतलब हैमर करके तोड़ने से, उस सब्सटेंस को अगर हम सेपरेट नहीं कर पाए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, मतलब जिससे वो बना हुआ है, तो वो होता है हमेशा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो हम प्योर सब्सटेंस को मॉडर्न डिस्कवरीज के बेस पे कैसे डिफाइन करेंगे? इन लाइट ऑफ मॉडर्न डिस्कवरीज, अ प्योर सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज a material which contains only one kind of particles, चाहे वो एटम पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग एटसेट्रा। ठीक है, आयंस, कुछ भी, वो बताऊंगा आयंस क्या होते हैं, वो 9th में ही आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। एटम्स भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, वो विल स्टडी और डिस्कस इट इन दिस चैप्टर ओनली, बट इन द another lecture. Okay, so pure substance can be defined as a material which contain, or a matter we can say, which contain only one kind of particles. Particles can be atoms, molecules, etc. Okay, these are known as pure substance. And one thing more, a pure substance is always homogeneous. What is homogeneous and what is heterogeneous? पता है हमें, homogeneous are the substances which do not have any separate बाउंड्री और एनी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, जो देखने में सारा एक ही तरह का लगे, वो क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, अगर हम बोले शुगर को देखें, सारी शुगर सेम टू सेम लगेगी, ऐसा नहीं है कि शुगर में कोई बाउंड्री बनी हुई है या कोई चीज़ अलग दिख रही है, कोई चीज़ अलग दिख रही है, ऐसा नहीं है, वो सारा होमोजीनियस नेचर में होगा। ठीक है, एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमेशा बेटा क्या होती हैं, प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, उनकी डेंसिटी फिक्स होगी, तो ये ठीक है, क्लियर। तो अभी बता रहा हूँ आपको कि प्योर सब्सटेंस इज, फर्स्ट वन इज, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है कि एक प्योर सब्सटेंस हमेशा बेटा होमोजीनियस होगा।
ठीक है। वो दिखने में सारा सेम टू सेम लगेगा, उसमें कोई भी एक सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखेगी या कोई लेयर नहीं दिखेगी। जैसे हम पानी में अगर ऑयल डाल दें, इफ़ वी ऐड ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल एनीथिंग, तो आप थोड़ी देर में क्या देखोगे कि ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे होगा, उन दोनों में एक सेपरेट बाउंड्री होगी और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा, ठीक है। तो दैट इज हेट्रोजीनियस, दैट इज नॉट होमोजीनियस, क्लियर। सो प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। सेकंड वन इज and it has pure substance is having a definite or a fixed set of properties, we can say, like melting point, comma, boiling point, right, density, etc. So we can say that pure substance is always homogeneous in nature। ये याद रखना है आपने एमसीक्यूज के लिए या कैसे भी इंपॉर्टेंट है ये प्योर सब्सटेंस के लिए। एंड हैविंग अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। अगर हम बोलते हैं कि इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट यही है, जैसे वाटर है, वाटर अगर प्योर होगा ना, हमने किया है प्रीवियस चैप्टर में, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। बट अगर वाटर में थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटी है, अगर वाटर प्योर नहीं है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इससे वेरी करेगा। बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस प्योर है या नहीं है। डेंसिटी से भी चेक कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होगी पता है हमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द प्योर सब्सटेंसेस बेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो प्योर सब्सटेंस है बेटा वो आगे फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड्स, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं और कंपाउंड्स क्या हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स, दैट इज व्हाट आर एलिमेंट्स। द टर्म एलिमेंट वॉज यूज्ड एंड डिफाइंड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट लेवोइजर। बेटा लेवोइजर ने सबसे पहले इस टर्म को डिफाइन किया था, यूज़ किया था एलिमेंट को। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अकॉर्डिंग, एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म और अ बेसिक फॉर्म, वी कैन से, कुछ भी आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है, एलिमेंट है। दैट कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू और नॉर बिल्ट अप फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। याद रखना हमने बोला था कि प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ब्रोक नहीं, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय एनी केमिकल मेथड, ठीक है, हमने ये बोला था प्योर सब्सटेंस के लिए। बट एलिमेंट्स को ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ना ही उनसे बनाया जा सकता है इसे बाय एनी फिजिकल और अ केमिकल मेथड। एलिमेंट्स को, एलिमेंट वो टाइप है कंपाउंड की, हम बोलेंगे एलिमेंट कंपाउंड की वो बेसिक टाइप है जिसको हम केमिकल मेथड से भी तोड़ नहीं सकते। तो इट इज़ अ बेसिक थिंग इन अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो हम बोलेंगे एलिमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ simplest form of pure substance that can neither be broken into nor built up from, वेट यही लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए,
नॉट बिल्ट अप, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे फिर आपको समझाता हूँ क्या है इसकी डेफिनेशन। बिल्ट अप फ्रॉम सिंपलर substances by any physical or chemical method। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है पहले कि एलिमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है बेटा। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट अप। देखो ब्रोकन के साथ इनटू भी लगाना है, बिल्ट के साथ अप भी लगाना है, और फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट अप फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस और एनीथिंग सिंपलर बाय एनी फिजिकल और अ केमिकल मेथड। वो फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लो, ये ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है एनीथिंग सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट में, क्योंकि ये पहले से ही कंपाउंड की सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म है, राइट। ये होता है एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल डू यू नो दैट इन अ पीरियोडिक टेबल, हमारे जो पीरियोडिक टेबल हम करते हैं यूज़, इट हैव 118 एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट्स हैं, उनको किसी भी फिजिकल मेथड से केमिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप बोलोगे कि हाइड्रोजन को तोड़ दूंगा मैं, नहीं टूटेगा। ऑक्सीजन को तोड़ दूंगा, नहीं टूटेगा। सोडियम, पोटाशियम, आयरन को तोड़ देंगे फिजिकल केमिकल से, वो आयरन ही रहेगा तब भी, ठीक है। तो ना तो वो बना सकते हैं हम उसको, ना ही वो तोड़ सकते हैं उसको किसी चीज़ में, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन से एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। अभी पता लग गया, कॉपर है, आयरन है, निकल है, जिंक है, सोडियम है, पोटाशियम है, अपने सुने हुए हैं, मैं वो बोल रहा हूँ, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको ना तो हम बना सकते हैं ना ही इनको इनसे सिंपलर किसी सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ये सारे हैं एलिमेंट्स। तो हमारे पास 118 मतलब 118 एलिमेंट्स आर नोन। तो इनमें से हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल वी कैन से सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, कुछ भी दे सकते हो। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज, अभी हम आगे एलिमेंट्स तो हमने कर लिया, ठीक है। तो इस अबव डेफिनेशन से हमें क्या पता लगा? In the above definition, however, is not in agreement with the fact that some of the elements have been synthesized by modern techniques. पता नहीं है, तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ भी, ये एलिमेंट्स ना तो हम बना सकते हैं इनको, ना ही हम इनको तोड़ सकते हैं। बट कुछ एलिमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। अब ये सन है, सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे न्यू एलिमेंट्स बनते हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर, दो एटम्स कंबाइन होकर एक नया एलिमेंट बनता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन होते हैं और हीलियम बनती है, ऐसा हो रहा है। एंड हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसमें एक बड़ा एलिमेंट को हम बहुत हाई स्पीड अप न्यूट्रॉन से टकरा के कोलिजन करवा के उसकी हम उसको तोड़ते हैं और एक दो या दो से ज़्यादा नए एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो पर एक्सेप्शन है बेटा, पर मैक्सिमम एटम्स या एलिमेंट्स ऐसे हैं, सॉरी, जिसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं बाय एनी फिजिकल और अ केमिकल मेथड, ठीक है। सो इन द लाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। तो हम, ये डेफिनेशन थी, ठीक है, पर जो हम मॉडर्न डेफिनेशन अभी देखेंगे, क्योंकि उसके बाद, इस डेफिनेशन के बाद हमें पता लगा कि कुछ एलिमेंट्स को हम बना सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस की डिस्कवरी के बाद एलिमेंट की डेफिनेशन को चेंज किया गया। और जो मॉडर्न डेफिनेशन अभी हमारे पास है वो क्या है? एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। पता है हमें कि ये प्योर सब्सटेंस है, मेड ऑफ
वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है बेटा जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, ये याद रखना। इट इज़ अ एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन थी, ये पहले की थी। अभी जो डेफिनेशन है हमारे पास एग्जांपल्स यही दे सकते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें पता है कि आयरन के एटम से बना हुआ है, हाइड्रोजन के एटम से बना हुआ है, गोल्ड के एटम से बना हुआ है, सिल्वर के, मतलब जो भी एलिमेंट देखें वो सभी के सभी एक ही एटम से बने हुए हैं, एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं। तो वी कैन से दैट एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, राइट। ठीक है, एंड एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बता दूं। टिल डेट अभी तक हमारे पास वी हैव 118 एलिमेंट्स नोन। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब डिस्कवरीज होंगी तो नए फाउंड हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, हो भी रहे हैं, पर अभी तक हमने हमारे सिलेबस में काउंट नहीं किया उनको। ठीक है, तो अब नेट पे देखोगे तो बहुत सारे और एटम्स, न्यू एलिमेंट्स फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, तो टिल डेट हमारे पास जो हम करते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है अभी तक वो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास अभी तक हैं। एंड इसमें से आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स, याद रखना बेटा, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अक्रिंग। 92 जो हैं बेटा वो नेचुरली अक्रिंग है, बट द रिमेनिंग 26, जो पीछे 26 बचे, दे आर मैन मेड, मतलब दे आर सिंथेटिक, उनको हमने खुद बनाया है बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। पता है हमें क्यों? मोस्टली सॉलिड में होंगे। लिक्विड में पता है हमें, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर मेटल है, पर रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो वो लिक्विड हो। गैसियस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या हैं, गैसेज हैं हमारे पास। ठीक है, वो सारे गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या है बेटा, वो गैसेज हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ आपको, ये आपको समझ आ गया। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, and till date we have 118 elements, which out of these 92 are naturally occurring and 26 are man made. ठीक है, and atoms can be exist in three states, that is solids, liquids and gases, and most of the elements are what, अभी लिख रहा हूँ मैं उसमें, उसके लिए most of the elements are solids। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें, ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ बेटा, ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड। एग्जाम्पल कौन सा है, मर्क्यूरी सिंबल होता है Hg, एंड ब्रोमीन सिंबल होता है Br2, ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन होता है उसको। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। एंड हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, एक होता है गैलियम, एक होता है सीजियम। सीजियम एंड गैलियम बेटा दो ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई टेम्परेचर अगर होगा तो वो मेल्ट हो जाएंगे, मतलब अगर हम उसको अपने हाथ में पकड़ लें तो वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड दे मेल्ट अबव 303 केल्विन, 303, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, गैलियम एंड सीजियम भी। वैसे ओनली 2 हैं रूम टेम्परेचर की बात करें। ठीक है, ओके, नाउ देयर आर 11 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो 11 गैसेज हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, या हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स में से वी हैव 11 गैसेज। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है। 5 तो ये होगी। ठीक है, बाकी 6 जो है वो है नोबल गैसेस, दैट इज हीलियम, नोबल क्यों बोलते हैं कराऊंगा बाद में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr, सिंपल लिख रहा हूँ मैं, आप नेट से देख सकते हो,
कि इनके सिंबल्स क्या क्या नाम है इनके, जिनॉन एंड रेडॉन। ये 6 गैसेस जो है नॉर्मल गैसेज हैं, 6 + 5, 6 + 5 कितना हो गया बेटा, 11 गैसेज आर देयर इन द 118 elements out of, sorry, we can say out of 118 elements we have 11 elements that exist in the gaseous state at room temperature। ठीक है, क्लियर, ओके। ये हो गया एलिमेंट्स के बारे में, कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देनी थी। एंड नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के आगे फिर टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। पहले हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स के आगे फिर टाइप्स हैं 3। फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स, थर्ड वन इज सेमी मेटल्स, और वी कैन ऑल्सो नेम इट एज मेटलॉइड्स। ठीक है, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज हमें पता है, हमने लोअर क्लासेस में स्टडी कर रखा है सब कुछ, तो पर इनको भी हम डिटेल में 1 by 1 स्टडी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। थोड़ा सा ही टॉपिक था वैसे तो। आज हमने किया है मैटर अराउंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर शुरू किया है। पहले की हमने इंट्रोडक्शन, हमने किया प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, एंड प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन की। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस की टाइप्स की, 2 तरह की होती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट्स की डेफिनेशन की, एलिमेंट की हमने एक क्लासिकल डेफिनेशन की, एक की हमने अभी मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद वो डेफिनेशन चेंज कर दी हमने और न्यू डेफिनेशन की। एंड उसके बाद एलिमेंट्स की टाइप्स की हमने, कि सॉरी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, बेसिक इन फैक्ट्स पढ़े एलिमेंट्स के बारे में। वो फर्स्ट था कि देयर आर 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड and 92 elements are natural occurring, whereas 26 are man-made, and elements are found in 3 physical states: solid, liquid and gas. Most of the elements are solids at room temperature, only 2 elements are liquids at room temperature, and gallium and cesium have melting points close to room temperature, that is 303 Kelvin, and they become liquid above this temperature। ठीक है, एंड 11 एलिमेंट्स फाउंड टू एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद हमने किया डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिविजन्स, फर्स्ट वन इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, और इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स भी बोलते हैं इनको, सेमी मेटल्स को। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, so please revise it very carefully, and in the next session we will start with metals in detail. Okay, so stay home, stay safe beta. Thank you, bye bye, take care.